पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी की लीला देख लो। श्री कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ। एक पारधी ने शिकारी ने उनके पैर में विषाक्त तीर मारा, जिससे उनकी मृत्यु हुई। और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़के कति नष्ट हो गया था। और पूरा जीवन देख लो भगवान श्री कृष्ण जी का, कैसे कभी जरासिंह लड़ने आ रहा है, कभी मामा कंस दुश्मन बन गया, कभी शिशुपाल लड़ाई करने आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है। उनसे उन दुखों से दुखी होकर के भगवान मथुरा त्याग कर द्वारका में रहने लगा था। बहुत दूर जाकर वहां कोई ना पहुंचेगा झगड़ा करने वाला, और वहां भी कुल का नाश हो गया उनकी आंखों के सामने। तो इन भगवानों की कथा हमने घनी सुन रखी थी, इसके ऊपर कोई नो ऑब्जेक्शन था पूरे हिंदू समाज ने। और अब ये कथा है यथार्थ जो दास ने सुनाई, प्रभु की बताई हुई सृष्टि रचना। और अब कथा लीलाएं सुना रहे हैं उस कबीर परमेश्वर की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब हम फिर वहीं रिटर्न करते हैं अपने मूल मुख्य उद्देश्य पर, कि उधर नीमा उस बच्चे को, उस परम अक्षर ब्रह्म को कभी सीने से लगा रही है और उसका मुंह माथा चूम रही है, प्यार कर रही है पुत्रवत। अब पुण्यात्माओं, जिस परमेश्वर की महिमा से अब हम परिचित हो गए कि वो हमारा पिता है और हमारे लिए यहाँ दुनिया की बूंदी अच्छी सुनने के लिए आता है। परमेश्वर की लीला, अब 5 दिन का सत्संग आज समापन होने जा रहा है। मैं 1% भी आपको परमेश्वर की लीला नहीं बता पाया हूँ। 1 महीने लगातार ये सत्संग लगातार कंटिन्यूस चला, 4-4, 5-5 घंटे, तब जाकर कुछ परमात्मा की महिमा आप तक पहुंचा पाऊंगा। इतनी महिमा है मालिक की। इतना दुखी किया था कबीर परमेश्वर को इन नकली ऋषियों, महर्षियों और मुल्ला और काजी और पीरों ने, जनता और राजा को बहका कर भड़का के। कभी तो झेरे कुएं में डलवा दिया, उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में उसके अंदर डाल दिया, और कभी गंगा दरिया के अंदर डालकर तोब के गोले छोड़ दिए उस परमात्मा के ऊपर, पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। और फिर भी ना माने, न्यू कल जादू जंतर जाना है। खुन्नी हाथी के आगे घेर दिया परमात्मा को, बांध जोड़कर हाथी को परमात्मा की तरफ ला रहे हैं, और परमात्मा ने उसको, कबीर परमेश्वर ने उनको शेर का रूप दिखा दिया। हाथी तो शेर दिखे बस हाथी का कालजा पाट गया, और इतनी दूरी पे हाथी तो शर धुआं बूंदी जो लूटा भागे, और वो पीलवान उसका भाले अंकुश ठोक कर वापस लाने का मारा कि तेरी नौकरी जा, राजा तने नाराज हो जा। राजा भी वहां उपस्थित था, कौन? सिकंदर लोधी। तो हाथी भी निकट नहीं आया, भाग गया, कति दंगल छोड़ गए। ऐसी ऐसी लीलाएं परमात्मा ने की। तो वो नकली संत ऋषि जनता को भ्रमित करने के लिए, अपनी झूठी प्रभुता बनाए रखने के लिए कहते थे, यो जादू जंतर जाना है, हाथी बजा दिया इसने, किसा कुछ ना है इसके पास है। तो पुण्यात्माओं, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। हमारे लिए परमात्मा भटक रहा है। कहते जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। उस परमेश्वर को जिसके अंदर इतने गुण हैं, कितना शीतल है, सहनशील है, वो परमात्मा और नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ हो,
उसको जो आनंद आया होगा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको कितनी खुशी हुई होगी, कितनी शीतलता आई होगी। पुण्यात्माओं, आप यहाँ बैठे रहो, भक्तों के पास भगत बैठे हैं, आपको न्यारा आनंद आओगा। इस दास के पास आ जाओगे तो आपका यहाँ से उठना जी नहीं करते, 4 घंटे बैठे रहिए। और जो ही आप यहाँ से बाहर जाओगे, कोई रिश्तेदार आपका आ जाएगा, आपने 1 घंटा उसके पास, आध घंटा उसके पास बैठना मुश्किल हो जाए। क्योंकि भक्त, पहले की तो बात और थी, लिया गुटी लावांगे, ला ताश खेल ले, वो तो बात थी अलग। लेकिन अब ज़्यादा समय वहाँ आप नहीं बैठ सकते। आपका उनके साथ मतलब उनके मिलते ही आपको वो खुशी, वो आनंद नहीं आ सकता जो यहाँ आ रहा है। तो ऐसे ही कबीर परमेश्वर में वो परम शक्ति है, उसके पास से तो और ज्यादा आनंद है। तो उस माई ने, नीमा ने जो परमात्मा को सीने से लगा, उसका पुत्रवत प्यार किया। जो आत्मा प्रसन्न उस माई की हुई होगी, कोई वर्णन नहीं कर सकते। उस परमेश्वर की ये गुण याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आज भी रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उस माई के सीने से लगा हुआ पुत्र बन के, तो कितने अच्छी आत्मा थी वो नीरू और नीमा, जिनके घर भगवान रहे। तो उधर से नीरू नहा के बाहर निकला स्नान करके। अब नीरू के मन में ये धारणा आई, विचार आए कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया, हमारा कोई साथी ना मुसलमानों से विशेष लिंक, हिंदू हमसे सब कट गए, हमारे से दूर हो गए। और अब यदि इस बालक को घर ले जावांगे, कोई पूछेगा कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर, किसी को विश्वास नहीं होगा और हमारी बेइज्जती करेंगे। झूठ कहेंगे, तुम झूठ बोलते हो, किसी का चुरा के लाए हो, वापस दे के आओ, बताओ किसका लाए हो, कहाँ किसका बताएंगे। और यहाँ ये मानेंगे नहीं, बच्चा भी ले लेंगे, लड़का भी छीन लेंगे, और हमें हो सकता है काशी से निकाल दें चोर समझ कर, बालक चोर समझ कर। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हे नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें अपनी खैर है। नीमा बोली, जी इस बच्चे ने ना जाने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मेरा इसके अंदर इतना मोह हो गया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मर सकती हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर इस बच्चे को दूर नहीं कर सकती। नीरू ने उसको सारी कथा बताई कि हमारे साथ ये हो सकता है, देश निकाला भी मिल सकता है, तो छोड़ दे इस बच्चे ने, लड़के बच्चे को वहाँ छीन भी लेंगे हमारे से। सारी कथा बता दी, पर वो नहीं मानी। न बोली मैं इस बालक ने लेकर देश निकाला ले लूंगी, पर इस बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकती। अब नीरू ने देखा कि यह बिल्कुल अंधी होगी, कुछ नहीं सुनती, एक भी बात नहीं स्वीकार कर रही। अब उससे नीरू ने आज तक अपनी पत्नी को कोई कटु वचन भी नहीं कहा था। हाथ तो उठाना बहुत दूर की बात है, इसलिए कि इसका संतान नहीं है और मैं भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो ये और दुखी हो जाएगी। भक्त आत्मा तो थे ही वो, जो भगवान की चाह थी उनको, जिनके पास प्रभु आए। तो इसलिए उसने पहली बार अपनी पत्नी की को थोड़ा सा नाराज होकर बात कही कि तू नहीं मानती, कति अंधी होगी, कोई समाज नहीं देख रही है, और कहने लगा तेरा मैं थप्पड़ मारूंगा। तो घनी लड़ा दी मैंने, अब तो जिद्दी होगी है, कुछ नहीं देखती आगा पीछा, ये डाल इस बच्चे ने यहीं पर, मैं तेरे थप्पड़। ऐसे हाथ उठाया था जो परमात्मा बोले नवजात शिशु रूप में, कहने लगे नीरू, ए मोमन, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तुम्हारा। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, और परमात्मा डर गया हो कि यो कोई फरिश्ता ना हो, कति चुप हो गया, चुप करके आगे आगे हो लिया अपनी पत्नी के, सांस नहीं काटा। अब इस परमात्मा ने जो लीला करनी है वो करके छोड़ेगा, किसका वश चलेगा, उसको रोक दे। घर ले आए, जो भी देखे लड़का इतना सुंदर बालक, नो तो भूल गए पूछना कि कहाँ से लाए, कहाँ मिला, वो आपको बताने लगे कि हमने वो क्यों। नीरू तो बताओ नहीं था, पर नीमा पर रुका नहीं गा, अग्नि लहर तालाब में पाया, कमल के फूल पर रखा था, हमारे भगवान शिव जी ने दिया है।
तो वहां पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया, इतना सुंदर बालक है, ओहो इतना सफेद रंग। गरीबदास जी ने उसकी महिमा गाई है। अभी आपको वाणी बाद में सुनाएंगे, पहले यह कथा सुना दें। तो सभी देखने आते हैं, लोगों के, स्त्रियों के और व्यक्तियों के झुंड के झुंड कि किस इतना सुंदर बालक है, वो इतना सुंदर बालक है, आज तक कितना नहीं देखा हमने नगरी में। फिर कहते हैं ऊपर कोई तो कहे तो ब्रह्मा का रूप है, कोई कहे विष्णु कैसा दिखा है, कोई कहे शिव जी है, कोई कहे तो गणेश जैसा है, कोई कहे तो पितर है, कोई कहे कोई गण है शिव का। यानी अपनी अपनी देवताओं से तुलना कर रहे हैं उस बच्चे का, इतना सुंदर शरीर। और जैसे भी जैसे नाम धरे थे ना बच्चों के, यो शिव जैसा दिखा है, यो तो कोई इंद्र दिखा है, कोई फलाना दिखा है, तो वह नीमा का दुख होता कि देखिए टोक लाओगे, नजर लाओगे मेरे बेटे के। बहुत अच्छा चित्रण किया गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में, क्योंकि वो परमेश्वर से परिचित हुए थे, उन्होंने भगवान को देखा था, कबीर जी को। अब उसके बाद क्या होता है कि लड़के का नामांकन करना आए कौन, कुछ दिनों के बाद काजी और मुल्ला। काजी आए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फिरा धन कबीर बली जाऊं। अब काजी आए, कुरान शरीफ एक बुक है, जैसे अपनी गीता जी समझो रखी है या मेरे पास कुरान शरीफ भी, तो उसको ऐसे खोलते हैं, खोलते ही जो अक्सर पहले पृष्ठ पे आता है, क्योंकि उर्दू उल्टे लो तो चाल्या करे, तो पहली लाइन में पृष्ठ पर पहला ही अक्षर तो कबीर निकला। कबीर का अर्थ ये बड़ा मानते हैं, कबीर माने बड़ा, लेकिन वो कबीर नाम कबीर परमेश्वर का ही है। तो उन्होंने सोचा छोटी जाति के नीच जो लाहे, यानी छोटी शूद्र जाति के जो लाहे के बेटे का नाम कबीर यानी बड़ा रखेंगे तो समाज के एक होगा। उन्होंने वो कुरान शरीफ वो पृष्ठ दोबारा बंद किया और फिर जंतर सा मंत्र सा करके फिर खोला, शायद और रख जाएंगे कुछ। दूसरा देखा तो उस पूरे पृष्ठ, दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 और लिखा नहीं रहा, जो कुरान शरीफ वाला था कबीरा कबीर लिख रहा। क्या उन्होंने 2-3 बार फिर उलट पलट, पूरी कुरान शरीफ में केवल ओनली कबीर शब्द रह गया, वो लेख समाप्त हो गया। अब बदलो मेरा नाम, कैसे चेंज करोगे निकम्यो, तुम छोटे और बड़े के आधार पर नाम धरते हो स्वार्थियों। तो काजी ने तोड़े पटक दीवा बदली हुई कुरान, जिसमें अक्सर कुरान लेख नहीं रहा, कबीर कबीर लिखा हुआ था। परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। नो कंते वो काजी घबरा गई, यू बालक बोल पड़ा और तुरा गजब कदे फरिश्ता हो, वो भी भाग्य छोड़कर। फिर क्या हुआ कि कबीर परमेश्वर जी ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। अब नीमा को चिंता होगी कि ये भगवान यू बालक मरेगा, ना कुछ दूध पीता ना कुछ आहार करता, और रो रही है बुरी तरह। 25वें दिन तेने बेहाल कर लिया कि बेटा मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी। ये भगवान शिव जी आपने खिलौना दिया था, छीन रहे हो इसको वापस, इससे अच्छा तो ना देते प्रभु, साथ मरूंगी इस बालक का, मैं जीवित नहीं रह सकती, इसमें ना जाने मेरी ममता क्यों इतनी बन गई। उधर से परमात्मा प्रेरणा से शिव जी भगवान अपने शिवपुरी से चला, शिवलोक से आकर के वहां ब्राह्मण ऋषि रूप बना करके नीरू नीमा की झोंपड़ी के सामने प्रकट हुए और कहा माई क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या दुख है तुझे। नीमा बोली बाबा जी मेरे दुख न मत सुने ब्राह्मण, तू भी रोने लग जाएगा। अब नहीं फिर भी बताओ बेटी, कहते हैं अपना दुख दूसरे को बता दे कोई हल्का हो जाता है। काफी बार कहने से रोती रोते सबकते सबकते कहने लगी हमारे कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान शिव जी से
विशेष प्रार्थना की थी। भगवान शिव जी ने हमारी झोली में एक लाल दिया, लहर तारा पर, कमल के फूल पर एक बालक मिला। अब ये बच्चा कुछ खाता नहीं ब्राह्मण, और ये मरेगा, ना ये पीता है ना दूध पीता है, और साथ में मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती। ऐसा बुरा हाल कर रखा, उसने भी आहार त्याग रखा। अब शिव जी बोले कि देखा वो बेटा कहाँ है तुम्हारा। अब लाई पालने में तो ठाक है, और उस ब्राह्मण के चरणों में रखना चाहा, शिव जी के चरणों में डालना चाहा, जो चरणों में डाल दूं। वो जो ही उसने चरणों में डाला, नीचे रखना चाहा, तो हाथों से उठ कर वो बालक और जमीन से 3.5 फुट ऊपर आसमान हवा में न्यू का न्यू स्थिर हो गया। तब शिव जी ने उस बालक को ऐसे ले लिया हाथों में। अब ये सब लीला वो नीरू व नीमा तो न्यू सोच रही थी, ये ब्राह्मण कर रहा है, इसमें कोई जादू कसुता शक्तिशाली है, मेरा बेटा भी इतना ऊंचा ठा दिया इसने। अब परमात्मा की और शिव जी की नजर में नजर मिली, तो परमात्मा ने उसे संकेत किया। 7 बार बोला कबीर भगवान नवजात शिशु रूप में, उस ब्राह्मण रूपधारी, ऋषि रूपधारी शिव जी से, और कहा कि इसको कहो एक कंवारी गां ले आवे, कुंवारी गाय। कंवारी गाय आप समझ गए होगे, छोटी सी बच्चिया जो कभी भी ब्याई ना हो, कभी भी मतलब परेशान ना की गई हो, नए दूध ना हुए, धनाई ना हो कभी भी, तो वो गाय ले आओ, और तो आप उसके कमर पे हाथ मार देना, और एक पात्र मंगा ले सूचा, कुम्हार कहते हैं, कुम्हार से छोटा सा पात्र मिट्टी का 4-5 किलो का वो मंगा लिया। शिव जी ने उस नीरू ने कहा, नीमा ने कहा, अपने शिव जी ने कहा कि तेरा पति कहाँ है। वो नीरू वहीं था, बुला लिया कि एक कुंवारी गाय ला, एक बर्तन ला, वो ले आया। शिव जी भगवान ने उसको थपकी मार दी, अपने आप थनों से दूध निकलने लग गया, और वो मटका जो साफ सुथरा था ताजा, वो नीचे रख दिया, दूध का भर गया, अपने आप दूध बंद हो गया गाय के थनों से आना। तो कबीर परमेश्वर ने वो दूध पिया, प्रतिदिन वह गाय दूध देने लगी, और परमात्मा उस कुंवारी गाय का दूध पीता था। अब पुण्यात्माओं, ये बातें अब वेद में दिखाता हूं आपको, ज्यों की त्यों। परमेश्वर कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि अथर्ववेद, इन 4 वेदों में कहते हैं मेरा ही विवरण है, मेरा ही भेद है, जानकारी है, पर इन वेदों में मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, मनुष्य विशेष कसक के साथ सुमन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर सुमन कर, तो ब्रह्म तक की उपासना का लाभ मिलेगा। और पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है कि मेरा ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम मैंने मेरा, मुझ और ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करने का, ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसका शरीर छोड़ने तक, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि उस ब्रह्मण्य यानी सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् उस पर ब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, और सत जो है यो मंत्र है परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का। ये सांकेतिक के दोनों मंत्र, तत् कोई और मंत्र है, सत्य भी कोई और मंत्र है जो दास बताएगा, उसके पाने का ये मंत्र है। तो परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मेरा ही भेद है, मेरी ही जानकारी दे रहा है, पर मैं ना वेदन के माही, मैं इन वेदों में कोई ना, मेरी इनमें प्राप्त, मेरी इनसे मिलो इन वेदन से नाही।
और जौन वेद से मैं मिलूं, भाई वेद जानते नहीं। उस तत्व यानी जो तत्व ज्ञान है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की सच्चिदानंद घन की वाणी में परमात्मा के जान तत्व ज्ञान पूरी विस्तार से लिखा हुआ है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस जो परमात्मा की वाणी में जो ज्ञान भरा है कबीर वाणी में, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सेवा करने से, नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान कराएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कबीर, जब भी परमात्मा कबीर जी इस यहाँ आते हैं और एक लीला करते हैं, उस समय वो कंवारी गायें उसकी परवरिश करने की लीला होती है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 9 मंडल का और मंत्र 9 9 1 9, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 में सिद्धानंद सरस्वती लिखा है इसके ऊपर। यहाँ देखो, ये है प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। अभी इमं अधन्या उत शृणन्ति धेनम, धेनो माने गायें, शिशुम यानी मनुष्य का बालक रूप, मनुष्य का बच्चा, शिशु माने मनुष्य का बच्चा, सोम इंद्राय पातवे। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। सोम का अर्थ होता है अमर पुरुष, अमर पुरुष को। शिशुम, शिशुम माने कुमार अवस्था में ही, शिशुम देखो, शिशुम माने कुमार अवस्था में ही। अभी, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय, धेनव माने गौएं। अभी न तो अड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, कुछ ज्ञान तो था को नहीं। अधन्य धेनव, अधन्या धेनव, अभी अधन्या, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कभी भी बिना धनाई। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गाय को न्यों क्या करते, गाय या धनाई नहीं है, यानी नए दूध नहीं हुई है, बिना धनाई, अधन्या यानी कभी भी। अभी अधन्या माने कभी भी, पूर्ण रूप से कभी भी सांड के द्वारा परेशान नहीं की गई। अहिंसनीय यानी जिसको सताया ना गया हो, सभी प्रकार से अधन्या, सभी प्रकार से अहिंसनीय, अहिंसनीय माने कभी ना सताई गई हो, तंग ना की गई हो। किसके द्वारा, ये तो ये के जाने, तत्व ज्ञान से पता चलता है। जो कभी भी सांड द्वारा परेशान ना की गई, अर्थात कति पूर्ण रूप से कंवारी, धेनो माने गौएं यानी गऊ तृप्त करती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब वो परमेश्वर शिशु रूप धारण करके आता है, प्रकट होता है, उस समय उस परमेश्वर की, उस बालक रूप परमेश्वर की, अमर पुरुष की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये उसकी पहचान है। तो कौन होया भगवान? पुण्यात्माओं, ये वेद तो दास ने 2001 में देखे, 2 में, और परमेश्वर की वाणी 600 साल पहले लिखी हुई थी, हम जानते भी नहीं थे। उसमें लिखा है ये कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में प्रकट हुए तब एक कुंवारी गाय को लाया गया, उसके ऊपर ये पूरी लिखा हुआ उसमें, और फिर उस कुंवारी गाय दूध देने लगी और उससे परमात्मा पिया करते थे। ऐसा किसी भी महापुरुष के इतिहास में नहीं है जो कबीर परमेश्वर के में है। ये भगवान और वेद इसका समर्थन करने लग रहे। वेदों को तो सभी लोग कहते हैं, वेद के ऐसा ज्ञान नहीं। हिंदू धर्म में
पवित्र हिंदू धर्म में वेदों को सिरोधारी और सत्य माना है, और ये वेदों के ठेकेदार जो महर्षि सिद्धानंद के अनुयायी ये भी इसको सत्य मानते हैं। ये देखिए ऋग्वेद, ये वही ऋग्वेद है। इसके पीछे क्या लिखा है? महर्षि सिद्धानंद सरस्वती का वचन, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि सिद्धानंद के वेद में जो लिखा सत्य है, तो इसमें तो लिखा है कि परमात्मा परमेश्वर जब बालक रूप धारण करता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो भगवान कौन होए? समझ गए? काशी वाला कबीर दुलाहा। अब पुण्यात्माओं फिर आया टाइम सुन्नत करने का। ये मुसलमान भाई क्या करते हैं? मुसलमान की पहचान बनाते हैं बच्चे के लिंग की पेशाब इंद्री की आगे तक खाल काट देते हैं, उस कवर को काट देते हैं और कहते हैं भी वो मुसलमान बन गया या पहचान होगी। अब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई तुमने लड़का तो बना दिया मुसलमान, बेटी का क्या बनाया? फिर बेटी तो इसी हिंदुआ की नो की नो रहेगी, तुमने उसमें पहचान क्या करी? क्यों ड्रामा कर रहे हो? हम एक तुम एक पिता के मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, क्यों तुम काल के वश होकर के एक दूसरे के शत्रु बने हुए हो? तुम नहीं समझ पा रहे इसके जाल को। पर कौन सुने? ये स्वार्थी लोग ना सुन देते, जो ठेकेदार हो गए मजहबों के और सत्य से परिचित होकर भी जानबूझकर नहीं मानते कि तुम्हारी रोजी रोटी ना चली जाए। जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं है। अगर ये जनता के उपकारक होते तो दास के साथ ये जुल्म नहीं करते, झूठ बोल कर दुनिया को भ्रमित नहीं करते और सत्य को स्वीकार करते। इन्होंने सदा से ऐसे जुल्म कराए हैं, लेकिन परमात्मा के मार्ग में ये कुछ नहीं कर पाओगे, फिट्टे मुंह होंगे लास्ट में, देख लेना। ऐसा ही हमारे भगवान के साथ किया करते थे, कबीर जी के साथ इन्होंने किया था। वही इतिहास उससे भी अधिक दोहरा दिया इन्होंने आज पीछे ये क्रोथा कांड के दौरान। कोई अंतर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने कोई गलती की है नहीं। हमारे तो हमें भी नहीं थी कि हमारा कुछ ये बिगाड़ सकेंगे, और कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देख लेना, ना ही ये कुछ कर सकेंगे। ये इनकी ऐसी दुर्गति होंगी, इनकी एक की बिरानमटी दिखा दूंगा। अगर हम सच्चे हैं और हम कृपा पात्र हैं परमेश्वर कबीर जी के, और हम सत्य पर चल रहे हैं, इन सब की दुर्गति दिखा दूंगा। हम श्राप नहीं दे रहा किसी को, लेकिन इनके कर्म इतने गिर गए, इतनी झूठ, इतना कपट, इतना गंध फैला दिया समाज में, और पुण्य आत्मा बहन बेटी भाइयों की आत्मा को रुआया इन्होंने। तो बहुत कष्ट, इनको दुख बहुत होगा, बहुत बिरानमटी दुर्गति होगी इन लोगों, क्योंकि ये परमात्मा का नियम है। दास नहीं ना उनके कति महसूस भी ना करता कि वो तो अपने बालक थे, भौंक भाग कर चले गए, कर लिया उन्हें जो करना था, बकवाद। लेकिन समाज को सच्चाई थी हम बतावांगे ना, क्या थी कहानी वहां पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, अब कबीर जी को मुसलमान बनाने आए हुए, यानी भगवान ने तो हिंदू भेजा था, यही सिद्ध होया। फिर जब उसकी लिंग का पेशाब इंद्री की खाल काट के मुसलमान बनाया, तो भगवान ने तो बना के नहीं भेजा उसको। तो उसने, वो तो एक बच्चा बालक मनुष्य का भेजता है, उसका आगे जा करके हम कोई परिवर्तन करते हुए हम बनावटी हो गए। तुम एक आधा बालक वो बना दो ना, बगैर भगवान परमात्मा के तरीके से नहीं कर सकते, तो हम उसमें फिर क्यों फेरबदल करें। तो वो करना, परमात्मा यही नसीहत देना चाहते थे कबीर जी। अब क्या हुआ कि पूरा जब ये सुन्नत करते हैं तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, गली मोहल्ले के भी इकट्ठे हो जाते हैं, और एक नाई को बुलाते हैं उसकी बच्चे की खाल काटने, सुन्नत करने के लिए। अब उस बच्चे को एकांत में रख देते हैं, पर्दा सा ला के। अब नाई गया और वहां सब इकट्ठे हो रहे। उस दिन पूरी श्रोमणी करते हैं, वो पूरा खान पान करते हैं, एक दो चार बकरे भी काटते हैं, नहीं पूरा को अपना धार्मिक अनुष्ठान जैसा उनकी परंपरा करते हैं, खाना पीना करते हैं। तो नाई गया जो परमात्मा की सुन्नत करने के लिए कबीर जी की बालक रूप में, तो परमात्मा ने उसको 5 इंद्रियां दिखा दी, 5 लिंग। अब नाई का पसीने आ गए, तरह गजब हुआ, तक देखी न सुनी। वो तो नाई का तो परमात्मा बोले ले भाई एक ही करिए कि सारे की कर दे।
अब छोटा सा बालक बोल गया तो कलजा पाटेगा नाई केगा तो उड़े घेर के कैंची तो खे देसीगा। वो चल पड़ा न, बोला मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अरे क्या बात होगी कि उसका तो ऐसे ऐसे, वो तो बोल रहा है, छोटा सा बालक बोल रहा है 25 दिन का, 20-30 दिन महीने का, उसका ताप चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। अब और देखने के लिए आए तो परमात्मा सिंपल साधारण बच्चे की तरह सिंगल लिंग था। फिर नाई भेजा, जब तो झूठ बोला, फिर जब बोला मैं नहीं जाऊं कति भी, और दूसरा नाई लाए, उसको भी 5 दिखाई दी, फिर वो भी घेर का बाजिया कि ना वो तो कुछ और सौदा है भाई। कहने का भाव ये है, परमात्मा की सुन्नत वो नहीं कर सके। आगे परमेश्वर जब 5 वर्ष के हो गए, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार ढोल के डंके पर बजाने लगे, दुनिया को बताने लगे, खड़े होकर कहीं पर खड़े होकर के आवाज लगाते थे, ये तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। एक दिन जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, एक विवेकानंद नाम का एक ऋषि, जो स्वामी रामानंद जी का शिष्य था और विष्णु जी का उपासक था, वो कहीं पर सत्संग कर रहा था जहां उसकी ड्यूटी ला रखी थी। रामानंद जी ने वहां प्रचार करा करता प्रतिदिन, उनके अक्षेत्र बांट रखे थे, 1400 ऋषियों के गांव नगर आसपास के अक्षेत्र उनको डिवाइड कर रखे थे। तो बनारस में वो सत्संग कर रहा था। कौन? रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद। वो कथा वो सुना रहा था कि भगवान विष्णु अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं, इनका कोई जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु सतोगुण हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं और ये सर्वेश्वर हैं। यही तीनों रूप धारण करके सबकी सती ये सृष्टि सतिथि संहार करते हैं। ये सर्वशक्तिमान है, अजरो अमर है, पूरी सृष्टि के रचनहार हैं। अब परमात्मा वो जो लोक वेद दंत कथाएं ने गाल बजाद्यान हो गए थे, लाखों वर्ष वही बोल रहे थे। और कबीर परमेश्वर जी वहां विद्यमान थे उस सत्संग में। जब सत्संग पूरा हो लिया, वो कथा उसने सुना ली, भगवान विष्णु पुराण की कथा सुनाई, समाप्त हुई तो परमात्मा खड़े हुए बालक रूप कबीर जी और कहा, स्वामी जी मेरी एक शंका है, क्या मैं समाधान करा सकता हूं? अब स्वामी विवेकानंद बोले, कहा करो, पूछो पुत्र पूछो, क्यों नहीं, शंका नहीं समाधान होगा तो फिर कैसे बात समझ में आएगी। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक समय एक ब्राह्मण की से कथा सुनी थी, शिव पुराण की कथा कर रहा था, उसमें लिखा था कि भगवान शिव जी से और दुर्गा से विष्णु जी का जन्म हुआ। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 में ऐसा लिखा है। और देवी भागवत पुराण महापुराण में मैंने एक ऋषि से सुनी थी, ब्राह्मण से सुना था 3रे स्कंद में, और 4थे अध्याय में लिखा है, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि ये दुर्गा अपनी माता है, मेरा इसी से जन्म हुआ है। मैं छोटा सा था जब ये मुझे पालने पर झुला रही थी और मैं अपने कमल से मुख में अंगूठे लेकर पैरों के चूस रहा था। अब देखो परमात्मा क्या बताते हैं, क्या दिखाते थे, उनको देखिएगा। पहले देखिए शिवपुराण, ये शिवपुराण मोटा टाइप, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। शिवपुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। अब देखिएगा, क्योंकि मैं इस समागम के दौरान कई बार ये शास्त्र आपको दिखा चुका हूं, अब थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाऊंगा। देखिएगा, ये रुद्र संहिता और अध्याय नंबर ये 6 है।
5 यहाँ समाप्त होता है, 6ठा यहाँ से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत ही उत्तम बात पूछी है। इसने क्या पूछा था नारद ने कि सारे ब्रह्मांड की रचना किसने की और कौन देवता पूजा के योग्य है। तो क्या बताया, भगवान का क्या रूप है, यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा पूछाऊंगा, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। यानी इस काल रूपी ब्रह्म के, ये देखो, उन काल रूपी ब्रह्म ने, यू काल रूपी ब्रह्म है, सदाशिव भी कहते हैं इसको, भगवान सदाशिव भी कहते हैं। इसके अंदर से दुर्गा निकली थी, परमात्मा निकालकर इसको बाहर निकाल कर दोनों को बाहर भेज दिया था सतलोक से। उसी का सुना सुनाया ज्ञान कुछ मिलावट करके ब्रह्मा बता रहा है। स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता सृष्टि की शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया बुद्धि जनों की जननी तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी भी वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, तीनों देवताओं की। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। ये काल जो है शिवजी रूप धारण कर लेता है। ये अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा की है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता, मैं काल हूँ और देख मेरा ये विराट रूप है। फिर 47 और 48 श्लोक में कहा है अध्याय 11 में कि अर्जुन ये मेरा विशाल विराट रूप, ये मेरा वास्तविक रूप है, काल रूप है। ये न तो तूने पहले तेरे अतिरिक्त पहले देखा, ना कोई आगे देख सकता, ना कोई वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, मेरे दर्शन नहीं कर सकता इस मेरे वास्तविक फॉर्म में। इसलिए इन महापुरुषों ने वेदों अनुसार साधना की, तप किया, ये विष्णु रूप धारण करके आ जाता है या ब्रह्मा रूप धारण करके आ जाता है। तो ये ऋषि लोग भ्रमित रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता हैं ये सर्वस्वा है, यहाँ बिजली गिर गई इनकी पूजा शुरू होगी। ये वास्तविक शरीर में आ नहीं सकता, क्योंकि इसने कसम खा रखी सारे डर जा भाग जा, इसके पास कोई आवे को नहीं, ना फिर ये सृष्टि हो, इसने खान न आवे कितने। इसलिए इसने कपट से ये कहा, अपनी पत्नी से कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा, गुप्त रूप से सारे काम मैं ही किया करूँगा, सबको भ्रमित रखूँगा। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, शक्ति माने दुर्गा, नाथ नहीं है, 7 शब्द है, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस जो वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, यानी वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और काल, वे परमानंद रूप हैं, स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंदी रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देवर से एक समय आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्माण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर शक्ति सहित दुर्गा के साथ सीधा सरत पति पत्नी गुहार से किया और वहां से एक बच्चे का जन्म हुआ। वहां एक अमृत मल दिया, फिर तो वहां से पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम क्या रखा। अब काल का शिव ये काल रूपी शिव कहता है। शिव ने कहा
वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब सिद्ध हो गया कि दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म काल से सदाशिव से विष्णु का जन्म हुआ, और तुमको इनके माता पिता को नहीं, थरा गजब हो। और इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति देखिएगा। 6वां अध्याय समाप्त हुआ, 7वां है ये। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब इसी प्रकार दुर्गा जैसे विष्णु की उत्पत्ति की, ऐसे ही इस ब्रह्मा की का जन्म की उत्पत्ति की, शिव और दुर्गा से इसका जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, अब उस परमेश्वर ने कहा, जब कबीर जी ने उस ऋषि विवेकानंद से ये कहा, पूछा कि आप कह रहे अजरो अमर इनके माता पिता को ना, ये देख इसके माता पिता रहे, देख ले खोल कर ऋषि जी। अब शिव पुराण के साथ रखे थे, उसने देखा, परमात्मा ने अध्याय भी बता दिया था, लेकिन अपने बेइज्जती उन्होंने समाज से कोई लेना देना कोई नहीं, ठेकेदारों ने इन तक समाज जाओ बाढ़ में, अपनी नौका ने झंडा पूरा रहना चाहिए झूठ का, और प्रभु बने रहे, रोजी रोटी चलती रहे, कोई बेइज्जती ना हो जाए। अब के बेइज्जती थी, कह दे भाई सचमुच इसमें तो ऐसा लिखा, मुझे पता नहीं था। महान आत्मा उसको कहते हैं जो सच्चाई स्वीकार कर ले और सत्य को देख कर नहीं मानता, वो पामर प्राणी होता है, दुष्ट आत्मा होते हैं। आंखों देख कर उसने पढ़ा, कहता नहीं झूठ बोल रखी है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि संस्कृत में वो लिखे हुए थे, और संस्कृत के और ब्राह्मण पढ़ सके थे, दूसरा पढ़ नहीं सकता था। इसलिए बात को छुपाकर कहने लगा, झूठा है, कपटी है, कौन है तू? अब पता तो लग गया वही तो बात न मार, इसने तो तेरे जो है रोजी रोटी पर लात मार दी। घबरा गया, डर गया। कौन है तू? कहाँ से पढ़ी तूने ये पुराण? किस क्या तू संस्कृत जानता है? परमात्मा बोले, मैं कह रहा हूं कि मैंने तो सुनी थी, जैसे आपने सुनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरे ओवर है, एक ऋषि सुनाओ था। अब उसने बेरा था, अगर ऋषि ब्राह्मण तो बेरा को ना इसमें क्या लिख रखा है, किसी को नहीं मालूम, और ना वो बता सकते ना उन्हें बेरा, वो तो बात पहले बात खुल लेती। तो कहने का तू संस्कृत पढ़ा है क्या? वो कहना जी 5 वर्ष का बच्चा मैं के संस्कृत पढ़ू था। कौन है तू? क्या जात? परमात्मा ने वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बना रखी थी, तिलक ला रखा, कड़ में कंठी टांग रखी। कहने क्या क्या तूने उपदेश ले रखा है? हाँ जी। किससे? कौन है तेरा गुरु? कि जो तेरा गुरु वही मेरा गुरु। परमात्मा बोले, जो तेरा गुरु वही मेरा गुरु। कौन, क्या जाति है तेरी? अब परमात्मा कबीर जी तो बोल नहीं पाए, दूसरे जो ब्राह्मण और श्रोता वहां बैठे थे वो कहने लगे, ये उसका नीरू का लड़का है, नीरू का पुत्र जो कहीं से मिला था इनको, वो है कबीर, नाम है इसका, धानक का जुल्हाय का बेटा है। अब जो बात थी ना पॉइंट का, वो तो दिया छोड़। कहने लगा, अच्छा तूने हमारे गुरु जी को गुरु बताया है, स्वामी रामानंद जी को। तुझे पता है मेरा कौन गुरु है? स्वामी रामानंद जी, श्री श्री 1008 पंडित, और वो तेरे जैसे शूद्रों को तो निकट भी नहीं आने देता। तू झूठ बोलता। देख लो भाई श्रोता, देख लो, है ना झूठा ये है? मेरे गुरु जी को अपना गुरु बताता है। क्या हमारे गुरु जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं? अब वह बात तो जो सच्चाई थी वह तो छोड़ दी, घाटा जोड़ दिया बकवादों में, जैसे दास के साथ किया इन लोगों ने। अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए कर दिया, बदमाश है, गुंडा है, वहाँ ऐसे करते हैं क्रोधाश्रम में, और अपनी अज्ञान को छुपाने के लिए बकवाद की। पर कैसे छुपा सकेंगे ये? वो समय गया जो 600 वर्ष पहले था, तो सब शिक्षित हैं, सब समझ बुद्धिमान लोग हैं। इसी का परिणाम है कि हम पुनः स्थापित हो गए, और उससे अधिक हमारी संगत होती जा रही है। हजारों की संख्या में एक महीने में हमारे अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सत्य का प्रमाण और शिक्षा का प्रतिफल है। अब कहने लगा, देख लेना भाई, कल आइयो तुम भी गुरुजी के पास, इसको लाएंगे घसीट कर,
और वहां इससे प्रश्न पूछेंगे तूने कब नाम लिया। अब परमात्मा ने पता था छेड़ा छेड़ना था। जब वो परमात्मा 2.5-5 वर्ष के हुए तो 10 दिन जब विवेकानंद को उन्होंने छेड़ा आकर के प्रश्नोत्तरी की, उससे कुछ दिन पहले 10-15-20 दिन पहले परमात्मा ने एक लीला की। 2-2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाता था। पंचगंगा घाट नाम है एक घाट का, पंचगंगा घाट। उस पर पैड़ियां बनी हुई थी ईंट पत्थर की, पक्का घाट बना हुआ था। तो कबीर जी वो वक्त से उठकर जाते थे स्नान करने के लिए अंधेरे में। कबीर परमेश्वर जब 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके और पैड़ियां पर लेट गए, जो ही रामानंद जी स्नान करने के लिए अंधेरे में नीचे उतर रहे थे पैड़ियों पर, परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी। स्वामी रामानंद जी के पैर की जूती, एक खड़ाऊ होती है लकड़ी की, पहनते थे, उसको खड़ाऊ बोलते हैं। और जैसे ही खड़ाऊ लगी तो परमात्मा जैसे बच्चा रोया करे ऐसे रोने लगे जोर जोर से। रामानंद जी तेजी से नीचे को झुके कि किसी बालक का लाग गई चोट, बालक कैसे आ गया यहाँ पे। उसने बच्चे को उठाया और कहा बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं, तू मत रोए मत रोए। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले बेटा बैठ जाए यहाँ पर, मैं स्नान करने जाता हूँ, कर लेता हूँ, फिर तुझे आश्रम ले चलूंगा, घबराइए मत, और किसी का होगा उसके घर भिजवा दूंगा तुझे, बैठ जा। अब रामानंद जी नहाने लगे। परमात्मा ने अपना काम पूरा किया, वहां से अंतर्ध्यान हुए और मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा के घर पर विश्राम किया। रामानंद जी स्नान करके वापस आए तो देखा बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा किसी का, कहाँ ढूंढूं। बात खत्म हुई। अब अगले दिन उसी दिन वो रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद पहुंचे स्वामी रामानंद जी के पास और कहा स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हमारा तो घर से बाहर निकला दूभर कर दिया। रामानंद जी ने कहा क्या कारण है बच्चा? कि एक नीच दुल्हाए का बेटा, एक शूद्र का पुत्र, नीरू का पुत्र कबीर 5 वर्ष का बालक है, और उसने परमात्मा वैष्णव साधु का रूप बना रखा, तिलक लगा रखा, कहता मैंने रामानंद जी से नाम दे रखा, आपका नाम लेता है। ये भगवान हुआ तो सभा में नाक काट ली उसने मेरी, हमारी तो बेइज्जती कर दी। सब ने कहे तुम्हारे गुरुजी शूद्र को नाम देने लगे क्या, तो शूद्रों को शिष्य बनाने लगे क्या, ब्राह्मण खत्म हो गए क्या, मतलब खूब नमक मेरे छिड़क दिया। रामानंद जी ने कहते हैं देखो मृग कूदा कर न उछला, उसको लाओ पकड़ के, कल देखना उसकी कैसी सामत करता हूं, तुम्हारे सामने पोल खोल दूंगा। अब रात तो जैसे तैसे काटी, सुबह पहुंच लिया वो कौन, वो विवेकानंद 5-10 और मलंगा न लेकर, अब चलो उस कबीर को लाते हैं पकड़ के। अब उधर से नीरू का घर पूछ रहे थे उस जुल्हाओं की कॉलोनी में, तो एक बहन उधर से आ रही थी। उसने आकर के नीमा से बताया कि नीमा आज तुम्हारे कोई गड़बड़ होगी, की कारण कि कुछ लोग ब्राह्मण लोग आ रहे हैं 8-10 जने, और आपका घर पूछ रहे और बहुत क्रोधित हैं। अब नीमा तो जानेगी कि कबीर जी इन ब्राह्मणों को छेड़ा करता, रोज उलाने आया करते। आज तेरा बेटा उस सभा में न बोला, उस ब्राह्मण की बातों को के साथ विवाद कर रहा था, अच्छी बात नहीं है। तो उसने नीमा ने सोच लिया कि आज भी यो की तब पंगा पाक आया है कल, और ये तो ज्यादा ही आगे को बात ना बिगड़ जाए, मेरे बेटे ने मार पीट ना दे। उस कबीर जी को उठाया, सो रहा था, सुबह सुबह अपनी झोंपड़ी के अंदर से निकाल के और कहा बेटा तू बोलिए ना, वो ब्राह्मणों में गणे और लगता तेने किसी को छेड़छाड़ किया है, और बेटा इनको मत कुछ कहा करिए, गणे निकम्मे आदमी है, तुझे मार देंगे। बेटा मैं फिर कहाँ जाऊंगी, मुश्किल से तू मिला है मेरे को, मुश्किल से तो भगवान ने मुझे दिया है। तो नौकर पीछे झोंपड़ी के पीछे लेटा करके ऊपर गुदड़गा बागेर दिया, बिछोने बिछाने पट्टे पुराने। अब बोलिए ना बेटा इतना वो जान यहाँ से। अब वो आगे इतना वो माँ ने छुपाया इतना वो आ लिया लाठी लेकर, कहने लगे कहाँ है वो तेरा कबीर, कहाँ है वो तेरा बेटा।
वो माँ बोली, माता कहने लगी, क्या बात होगी ब्राह्मणों, बता तो दो मेरे बेटे ने क्या क्या अपराध कर दिया कि अब पता लग जाएगा। कहाँ है वो तो न्यू के कारण बताओ। वो अंदर घुस गए और उठा कर गुदरे गाबे सारे देखे, बर्तना ने वो मटके थे वो सारे उछल पुछल कर दिए, पलंग थी वो उठा के पटक दिए, खाट चारपाई सारे वस्त्र इधर पटक दिए। कहाँ वो जोर जोर से बोल रहे, तुमने कहाँ छुपा दिया। अब परमात्मा ने सोचे ये माता पिता को दुखी करेंगे, मुंह बोले माता पिता का। बाहर खड़े वो निकल के उन गुदड़ा में तो बाहर ने बोले, ए विवेकानंद, मैं तो झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं, आजा। अब उसकी माँ ने सोची थे निकम्मा क्या के करीस ने, तो वो तो एकदम बाहर निकल कर फट दे पकड़ कर, चल अच्छा यहाँ छुपा रखा था। पकड़ के बाजू परमात्मा की घसीट के ले जाने लगे। तो माँ जो है उसके अपने बेटे के चपट गई, नो कसूती तरह लिपट गई। उनने उसका मुक्के मार मार के, ठोकर मार मार के और कति बेहोश कर दी, पटक दी ठाके। नीरू चला अपने बेटे को छुटाने के लिए, उसको भी बुरी तरह पीट के वहीं गली में डाल दिया। माँ बेहोश होगी। अब वहां ले गए, उस रामानंद ऋषि के सामने जाके खड़ा कर दिया कि ये आ गया है स्वामी जी, वो दुल्हे का पुत्र जो आपको बदनाम करता था। रामानंद जी ने अपनी कुटिया के सामने पर्दा ला लिया कि मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखता, शूद्र जाति वालों की, हम ब्राह्मण हैं, उच्च जाति के हैं, जगत गुरु हैं। अब रामानंद झोपड़ी के अंदर, परमात्मा बाहर खड़े 5 वर्ष की उम्र में। अब उन दोनों का गुरु और शिष्य का संवाद होता है। आपको थोड़ी सी अमृतवाणी सुनाऊंगा, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूझनते। आडा पर्दा ला के रामानंद बूझे, क्या पूछता है। दास गरीब कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत। जैसे मर्ग कूदा करे ना अंदर झोपड़ी में, गुस्से में आके ऐसे प्रश्न उत्तर कर रहा। एक दो चेला भीतर भी बैठा, उसका दिखाने खातिर मैं तो बिल्कुल भी नहीं नाम दिया। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते। दास गरीब कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत। कुरंग छवि यानी मर्ग की तरह कूदा, कुरंग। जो बोला, रामानंद कहता, कौन जात कौन पंथ है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं।